अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कौन कौन सी किस्म के हमारे पास कैमरा होते हैं जिसके थ्रू हम 35 mm फिल्म को शूट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये सबसे पहले आता है ये पॉइंटेड शूट। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये बिल्कुल एक सिंपल बॉक्स होता है, स्लिम सा, कॉम्पैक्ट सा, कि आपने सिर्फ इसको यहाँ से ऑन किया, इसका फ्लैश ऑन हो गया, ये लेंस इसका थोड़ा सा बाहर आ गया। यहाँ पे आपको ज़्यादा कंट्रोल्स नहीं मिलते, जिस तरह यहाँ पे इसके कुछ बटन हैं जिसके थ्रू आप इसमें सिर्फ फ्लैश ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसमें कुछ ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस नहीं होते। तो पॉइंटेड शूट का मतलब ही यही है कि आपने सिर्फ इसको ऑन करना है, पॉइंट करना है जहाँ पे भी जिसकी चीज़ की भी तस्वीर लेनी है और आपने बस बटन दबाना है और ऑटोमेटिकली वो एक्सपोजर, लाइट की जो सेटिंग्स है वो सारी खुद ही कर लेगा और फोकस भी खुद ही करेगा और एक तस्वीर आपको दे देगा। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स ही ऑप्शन है कि आपने कहीं भी कोई भी तस्वीर लेनी है तो आप सिंपल इसको पॉकेट से निकालें, सिर्फ पॉइंट करें और शूट करें। इसमें आपके पास कोई भी मैनुअली इसको चेंज करने की, इसकी सेटिंग्स चेंज करने की ऑप्शन नहीं होती, तो इसीलिए इसका नाम 10 पॉइंटेड शूट। इसमें जो फिल्म लोडिंग होती है वो भी सिंपल, आप इसका ये बैक डोर खोलते हैं और ये यहाँ पे इसका यहाँ फिल्म डालते हैं और यहाँ पे सिर्फ इसकी फिल्म टिप रखते हैं। ये जो यहाँ पे इसके कुछ सेंसर से लगे हुए हैं, तो ये जो फिल्म आती है, फिल्म के यहाँ पे जो बॉक्सेस बने होते हैं, ये इसकी DX कोडिंग होती है। DX कोडिंग का क्या मतलब कि जब आप अपने इस पॉइंट एंड शूट में कैमरा में फिल्म डालते हैं तो ये सारी जो यहाँ पे इसके बॉक्सेस बने होते हैं ब्लैक और सिल्वर से, वो यहाँ से इसको रीड करता है और वो देखता है कि ये कितने ISO वाली फिल्म है और इसमें कितने एक्सपोजर्स हैं। तो ऑटोमेटिकली कैमरा जो पॉइंट एंड शूट है वो डिटेक्ट कर लेता है और जब आप इसको यूँ बंद करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है फिल्म आपकी लोड कर लेता है। तो आपको जब भी इसमें तस्वीर लेनी है, आपने सिर्फ ये पॉकेट से निकालना है, आपने इसको ऑन करना है और पॉइंट करना है और शूट करना है। ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट फ्रेम पे भी ले जाएगा और जब आपकी फ़िल्म ख़त्म होगी तो उसको ऑटोमेटिकली ये सारा कैनेस्टर में रिवर्स भी कर देगा। तो आपको इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें करनी नहीं पड़ती, आपके पास ऑप्शंस नहीं होती। तो ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको ये सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा और आप ये चाहते हैं कि नहीं चाहते। उसके बाद जो दूसरी ऑप्शन आती है वो हमारे पास आती है रेंज फाइंडर्स की। वो कुछ इस तरह से कैमरे होते हैं जो कि नॉर्मली मेटल के होते हैं। इसमें आपके पास एक अलग से लेंस लगा होता है और इस लेंस में आपके पास सारी ऑप्शंस होती हैं कि आपने अपर्चर क्या रखना है, शटर स्पीड क्या रखनी है, ISO भी आपके पास यहाँ पे सिलेक्ट करने की ऑप्शन होती है। क्योंकि इसके अंदर DX कोडिंग की रीडिंग नहीं होती, आपको यहाँ से मैनुअली सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन से ISO की फ़िल्म हमने इसमें डाली है। और इसकी अगर लोडिंग की बात की जाए तो लोडिंग भी इसमें यहाँ पे आपको फिल्म डालनी पड़ती है, यहाँ से उसकी इसके अंदर डाल के इसको पूरा लोड करना पड़ता है 2-3 दफ़ा। मतलब कि रेंज फाइंडर में आपको उस तरह की ऑटोमेटिकली वाइंडिंग वाली ऑप्शन नहीं होती, आपको मैनुअली सारा इसमें लोड करना पड़ता है। इसमें जो पॉइंटेड शूट से अगर हम देखें डिफरेंस क्या है तो यही है कि इसमें आपके पास सारी ऑप्शंस हैं। आपके पास यहाँ शटर स्पीड की, अपर्चर की सारी ऑप्शंस यहाँ पे खुद है। इसमें जिस पॉइंटेड शूट्स में बैटरीज डलती हैं, रेंज फाइंडर्स में बैटरीज नहीं डलती। बैटरीज डलती हैं लेकिन वो सिर्फ लाइट मीटर के लिए होती हैं कि जब आप अपना कोई भी इमेज ले रहे होते हैं तो वो उस लिहाज से रीडिंग करके बताता है कि आपका तकरीबन इतनी लाइट आ रही है, आप अगर ये सेटिंग रखेंगे तो आपकी तस्वीर एक बहुत अच्छी एक्सपोज होगी। अब आपने उसे पंगे करने, ऊपर नीचे करना है तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तभी ये रेंज फाइंडर आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आप अपर्चर, शटर स्पीड खुद से चेंज कर सकते हैं। अगर रेंज फाइंडर्स में हम फोकसिंग की बात करेंगे, वो मैनुअली करनी पड़ती है। तो मैनुअली आप जिस चीज़ को भी फोकस कर रहे हैं वो ऐसा नहीं होता कि जिस तरह आप डिजिटल कैमराज में, DSLR में देखते हैं कि फोकसिंग, जिस चीज़ को फोकस कर रहे हैं आपको व्यू फाइंडर में भी वही चीज़ फोकस हुई नज़र आ रही है। ऐसा नहीं होता। इसमें होता है कि इसमें दरमियान में, जिस तरह भी आप अगर यहाँ देखते हैं तो ये इसके 2 विंडोज़ हैं। ये आपकी एक व्यू फाइंडर की विंडो है, ये एक आपकी फोकसिंग की विंडो। तो जब आप इसको यहाँ फोकस करते हैं तो रेंज फाइंडर में यहाँ पे दरमियान में ना एक हल्का सा छोटा सा बॉक्स होता है। तो आप जिस चीज़ को फोकस करना चाह रहे हैं तो अब आप जब इसको फोकस करते हैं तो आपको वो उस बॉक्स में जिस चीज़ को फोकस कर रहे हैं तो आपने उसको मिलाना होता है तो कहीं जाके फोकस होता है। ये कोई उस तरह से फोकस नहीं होता कि जो चीज़ आप यहाँ पे व्यू फाइंडर में देख रहे हैं आप उसको फोकस करेंगे तो वो फोकस हो जाएगी और आपको नज़र आ जाएगी। इसमें ऐसा नहीं होता। ये पॉइंट शूट से थोड़े से बड़े होते हैं, हैवी होते हैं क्योंकि मेटल के होते हैं, स्टडी भी इसलिए होते हैं क्योंकि मेटल के होते हैं। पॉइंट शूट्स थोड़े से हल्के होते हैं क्योंकि नॉर्मली प्लास्टिक के होते हैं। उसके बाद इसमें आपको लेंस की ऑप्शन अच्छी मिल जाती है क्योंकि जो पॉइंट शूट्स हैं उसमें आपको कोई बहुत आउट क्लास क्वालिटी के लेंसेज नहीं मिलते, नॉर्मल लेंसेज मिलते हैं। लेकिन रेंज फाइंडर में आपको एक बहुत अच्छा ग्लास का लेंस मिलता है। इसमें आप लेंसेज चेंज नहीं कर सकते लेकिन फिर भी इसकी काफ़ी शार्प क्वालिटी होती है और आपको बहुत अच्छे इमेजेस मिलते हैं। तो उसके बाद आता है हमारे पास SLR। जैसे आपने सुना है कि DSLR, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, तो उससे पहले होता था ये उसके दादाबू SLR, जिसमें आपके पास
अगर हम इसमें बात करें कि जैसे रेंज फाइंडर था, ये भी रेंज फाइंडर की तरह पूरा एक मेटल का होता है, हैवी होता है, पॉइंट एंड शूट से बड़ा होता है। इसमें आपको रेंज फाइंडर वाली तकरीबन सारी ऑप्शंस मिलती हैं कि जैसे इसमें आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आप सारी अपर्चर, शटर स्पीड सारी चेंज कर सकते हैं आईएसओ के लिहाज से। इसमें भी नॉर्मली आपके पास बैटरी ऑपरेटेड नहीं होता, लेकिन अगर बैटरी डालनी है तो बैटरी आपके सिर्फ एक्सपोजर के लिए यूज़ होती है, लाइट मीटर के लिए यूज़ होती है कि वो आपको बताती है कि आपको कितना एक्सपोजर रखना है तो आपका तस्वीर का एक्सपोजर सही होगा। उसके बाद अगर हम देखें कि रेंज फाइंडर और एसएलआर में क्या फ़र्क है, तो उसमें सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि एक तो ये कि हम इसमें लेंस की हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी सारी होती हैं, इसमें हम लेंस चेंज कर सकते हैं। और दूसरी जो इसमें सबसे मज़े की और सबसे अच्छी बात होती है, कुछ लोग होते हैं जिनको रेंज फाइंडर में थोड़ा सा मसला ये होता है कि फोकसिंग उनको सही से समझ नहीं आ रही होती क्योंकि वो लाइव व्यू फोकस आपको नहीं दिख रहा होता। लेकिन इसमें जैसे डीएसएलआर में होता है कि आप जिस चीज़ को भी फोकस कर रहे होते हैं तो आपको वो चीज़ यहाँ पे फोकस में डायरेक्टली दिख रही होती है, व्यू फाइंडर में दिख रही होती है। तो इसमें भी अगर हम लोडिंग की बात करें तो इसमें भी आपको लोडिंग और अनलोडिंग सारी मैनुअली करनी पड़ती है। यहाँ पे आप फिल्म डालते हैं, यहाँ पे उसकी स्लिप रखते हैं और फिर उसको यहाँ से मैनुअली लोड करते हैं। तो इसमें सारी लोडिंग और अनलोडिंग जो है वो मैनुअली करनी पड़ती है एसएलआर की तरह। सिर्फ एक पॉइंट शूट है जिसमें लोडिंग और अनलोडिंग जो है वो ऑटोमेटिकली होती है, बाकी रेंज फाइंडर्स में एसएलआर में आपको लोडिंग अनलोडिंग खुद ही करनी पड़ती है। तो अगर हम रैप अप करें अपनी इस वीडियो के 35mm फिल्म को शूट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से कैमरास होते हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है पॉइंट एंड शूट, जिसमें आपको ज़्यादातर चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं, ये कॉम्पैक्ट होते हैं, ये बैटरी ऑपरेटेड होते हैं, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, तभी इसका नाम है पॉइंट एंड शूट कि आपने सिर्फ कैमरा अपनी पॉकेट से निकालना है, पॉइंट करना है और शूट करना है। और फिर उसके बाद आते हैं रेंज फाइंडर्स। रेंज फाइंडर्स नॉर्मली आपको पॉइंट एंड शूट की निस्बत थोड़े से हैवी मिलता है, लेकिन इसमें आपको ग्लास अच्छा मिल जाता है, आपको लेंस अच्छा मिल जाता है। इसमें आपके पास ऑप्शंस होती हैं कि आप शटर स्पीड अपर्चर चेंज कर सकते हैं और इसमें फोकसिंग भी मैनुअल होती है जो कि थोड़ी सी ट्रिकी होती है, लेकिन अगर आप वो नॉर्मली यूज़ करें तो आपका हाथ उस पर बैठ जाता है। और रेंज फाइंडर्स नॉर्मली बैटरी ऑपरेटेड नहीं होते, इसमें अगर आप बैटरी डालते भी हैं तो वो सिर्फ आपके लाइट मीटर के लिए डलती है, उसके अलावा ये बैटरी के बगैर भी नॉर्मली चल जाते हैं। और फिर आते हैं एसएलआर्स। तो रेंज फाइंडर्स और एसएलआर में नॉर्मली जो फ़र्क है वो सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि आपके पास इसमें ऑप्शन होती हैं कि आप इसमें लेंस चेंज कर सकते हैं, और दूसरा जो आप इसमें फोकसिंग कर रहे हैं वो आपको लाइव व्यू फोकसिंग दिखा रहा होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें हिट एंड मैच वाली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपके फोकस चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही, जो क्योंकि व्यू फाइंडर में जो चीज़ आप फोकस कर रहे होते हैं वो आपको लाइवली दिख रही होती है। इसमें बैटरी नहीं डलती, और अगर डलती भी है तो नॉर्मली आपका लाइट मीटर के लिए यूज़ होती है कि आपको दिखाता है कि आपका जो एक्सपोजर है वो कितना होना चाहिए, आपकी सेटिंग्स क्या होनी चाहिए, तो आपकी तस्वीर ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगी। और रेंज फाइंडर्स और एसएलआर में फिल्म की लोडिंग और अनलोडिंग आपको मैनुअली करनी पड़ती है। तो आज हमने देखा कि 35mm को यूज़ करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स के कैमराज होते हैं, और अपने टाइप्स में भी बहुत सारे कैमराज हैं। अब वो आपके बजट और आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आप उसमें से कौन सा कैमरा यूज़ करना चाहते हैं और आपके हाथ पे कौन सा बैठ रहा है और आप किस कंडीशन में वो यूज़ करना चाह रहे हैं। आप उसको थोड़ा क्रिएटिवली अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो एसएलआर और रेंज फाइंडर्स आ जाते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि मैं सिर्फ मोमेंट कैप्चर करूँ तो उसमें पॉइंट एंड शूट्स बेहतरीन रहते हैं। आई होप नाउ यू नो कि किस किस किस्म के कैमराज होते हैं 35mm फिल्म को शूट करने के लिए, और आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए कौन सा कैमरा बाय करना है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। देखते हैं अब अगली नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की होती है। बहुत बोलिया, बाय बाय।